एपिसोड में 22 की स्टार्टिंग होती है और हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग पहुँच जाते हैं और वहीं टेंग वो जगह देख खुश होती हुई कहते है वाओ ये कैसल कितना शानदार है। और वहीं एक मेड कहती है मैम ये रहा आपका रूम और मैम अगर आपको कोई चीज की जरूरत पड़े तो आप हमें कॉल कर सकती है। तब नैन कहती है आपका शुक्रिया। और वहीं टेंग हुआंगफू सी कहते हैं अंकल हुआंगफू क्या यहाँ पर कोई घोड़े हैं? तब इस पर वो सी कहते हैं हाँ यहाँ पर 2 घोड़े हैं। तब वो कहते हैं तो फिर मैं उनको देखना चाहता हूँ। तब हुआंगफू कहते हैं हाँ जरूर। और फिर वो एक व्यक्ति से कहते हैं इसे जाकर हॉर्सेस दिखाओ। तब वो व्यक्ति कहता है हाँ प्लीज इस तरफ आइए और उसके साथ टेंग जाती हुई कहते है ओ आपका शुक्रिया। तब नैन उसे कहती है टेंग तुम सावधान रहना और तुम घोड़ों के नजदीक मत जाना। वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं समझ गया। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हुआंगफू नैन से कहता है अब तुम्हें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तब वो इस पर कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वहीं नैन मन में कहने लगती है मुझे इसकी बिल्कुल भी सच में उम्मीद नहीं थी कि वो हमें यहाँ पर लाएगा। और मेरे रूम की खिड़की से ये बगीचा दिखता है जो कि मेरे लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जगह मेरे लिए काफी ज्यादा जानी पहचानी सी है। सच में वाकई में ये जगह काफी ज्यादा सुंदर है। एक मिनट रुको मैं जल्दी से अपना सामान अपने रूम में रख देती हूँ और फिर मैं जल्दी से जाकर अपने छोटे बदमाश को देखती हूँ। और फिर सिंसिफ्ट उतर वही दूसरी तरफ हुआंगफू अपने रूम में होता है और उसका असिस्टेंट उससे कहता है मिस्टर हुआंगफू आपने आज सुबह से ही नाश्ता नहीं किया है तो क्या आप कुछ मीठा खाना चाहेंगे? तब इस पर वो उससे कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है जहाँ पर नीचे नैन होती है और उसे देख वो मन में कहता है वो वहाँ पर क्या कर रही है? और वहीं नैन एक रास्ते से निकलती है और ये देख वो मन में कहता है उसने वो सीक्रेट दरवाजे का इस्तेमाल किया। उसे कैसे पता चला कि अस्तबल जाने का एक छोटा रास्ता भी है और उसने उस छोटे रास्ते का इस्तेमाल किया। और वो रास्ता कई सालों से सीक्रेट है और यहाँ तक कि यहाँ पर काम कर रहे लोगों को भी उस सीक्रेट दरवाजे के बारे में नहीं पता। लेकिन नैन उस रास्ते से इतनी परिचित कैसे हो सकती है? और फिर सिंसिफ्ट तरह में 2 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम टेंग को देखते हैं जो कि इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है अंकल हुआंगफू कौन से रूम में है? यहाँ पर इतने ज्यादा रूम हैं जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। और तभी उसको एक रूम से आवाज आती है और फिर वो उस रूम में एंटर होता है और हुआंगफू से देख कहता है टेंग तुम यहाँ पर? तब वो इस पर कहता है हाँ। और फिर हुआंगफू आगे कहता है वैसे टेंग मुझे एक बात बताओ क्या तुम्हारी मॉम इससे पहले कभी फ्रांस आई है? तब इस पर टेंग कहता है जितना मुझे पता है मेरे ख्याल से मॉम कभी भी फ्रांस नहीं आई हैं और मैं नहीं जानता अगर मेरे जन्म के पहले वो यहाँ पर आई होंगी तो। लेकिन मुझे इतना पता है कि मॉम को फ्रांस काफी ज्यादा पसंद है। उसकी बातें सुन वो कहता है अच्छा तो ये बात है। और फिर आगे टेंग कहता है और मेरी मॉम को फ्रांस की कई सारी लोकेशन बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो अक्सर ये कहती रहती है कि उन्हें वहाँ पर जाना है क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये सुन वो कहता है क्या उसको फ्रांस के नज़ारे देखना है? तो फिर ठीक है टेंग तुम अपनी मॉम से जाकर कहो कि मैं उनसे स्टडी रूम में मिलना चाहता हूँ क्योंकि कुछ मुद्दों पर मुझे उनसे बात करनी है। ये सुन टेंग कहता है कि आप मेरी मॉम से मिलना चाहते हैं तो फिर ठीक है मैं जाकर अभी उनसे कहता हूँ। उसे भागता देख हुआंगफू से कहता है टेंग ध्यान से तुम गिर मत जाना। तब वो कहता है हाँ ठीक है। फिर टेंग नैन के पास पहुँचता है और उसकी बातें सुन वो मन में कहने लगती है आखिरकार वो अचानक मुझे क्यों बुला रहा है? कहीं सबके पीछे उसकी कोई साजिश तो नहीं? और वहीं नैन हुआंगफू के रूम में एंटर होने लगती है और वहीं हुआंगफू के रूम में वो गाने बजा रहा होता है। और फिर नैन आगे से कहती है जल्दी कहो तुम्हें क्या बात करनी है मुझे नींद आ रही है। हुआंगफू कहता है कल सुबह 8 बजे तुम तैयार रहना कल कोई आकर तुम्हें शूटिंग रेंज पर ले जाएगा। अब वो कहती है हाँ ठीक है। फिर हुआंगफू कहता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो और उसे ऐसा कहता देख वो हैरान होती है और वहाँ से गुस्से से मन में कहने लगती है क्या बस इतना ही? उसने इतनी सी बात बोलने के लिए मुझे यहाँ तक बुलाया? फिर वो आग बबूला होकर वहाँ से जाती हुई मन में कहती है उसने मुझे बेवकूफ बनाया। और नैन को बाहर निकलता देख असिस्टेंट उससे कहता है मिस नैन। और वहीं वो गुस्से में होती है और उसे इस तरह देख वो डर जाता है। और फिर वो हुआंगफू के पास जाकर उससे कहता है मिस्टर हुआंगफू आपने मुझे बुलाया? तब हुआंगफू से कहता है तुम एक बेस्ट डॉक्टर को ढूंढो जो कि फर्टिलिटी टेस्ट करने में एक्सपर्ट हो। उसकी बात सुन वो चौंकती हुई कहता है
यस सर। और फिर सीन स्विफ्ट उत्तर में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर नैन को एहसास होता है और इधर उधर देखमन भी कहने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।